अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो है ये फर्दर जो है हमारे पास टॉपिक है, टाइप है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपके पास डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने आपको प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और क्वेश्चनेयर, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस पिछले लेक्चर्स तक किया था। तो आज से हम जो है वो आगे कलेक्शन के बाद हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे। प्रेजेंटेशन में जो है हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आप किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने आपको बहुत कुछ बताया था कि आप प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रेजेंटेशन है आप उसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस कर लें। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से करते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी, हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है टेबुलेशन। टेबल क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी कंटेंट कौन कौन से हैं, बनता कैसे है टेबल। इंशाल्लाह हम वो इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डायग्राम। ये डायग्राम क्या चीज है, स्टैट में इसका क्या रोल है और उसको आप डेटा को आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इसको डायग्राम में। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ क्या है, ग्राफ को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ये क्या चीज है, क्लासिफिकेशन की टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, तो किस टाइप की डेफिनेशन है हमारे पास और किस टाइप की हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जाम है। तो देखते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन के स्टूडेंट डेफिनेशन कहता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच things are arranged in the groups or classes according to the some resemblance in the units of each group or class। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन कहता है कि आपने किसी भी चीज को अरेंज करना है ग्रुप में या क्लास की फॉर्म में, डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लास की फॉर्म में, जैसे भी आपको हर एक यूनिट चाहिए तो वो होता है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर मैं जाता हूँ एक क्लास में तो मैंने डेटा तो ले लिया, इब्तदाई डेटा जो मेरे पास प्राइमरी डेटा था उसको मैंने अरेंज कर लिया, घर जाके मैंने सारी उसकी सेटिंग कर ली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जाके क्लासिफिकेशन करनी है एक क्लास में। तो अब मैं दूसरे दिन जाके क्लास में क्या कहूंगा कि आप एक काम करें, आपको मैं असाइन करता हूं कोई असाइनमेंट, आपने वो करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है आपने ग्रुप्स की। यानी कि अब डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है। मैं उनसे कहूं कि आप ऐसा करें जिनके नंबर हैं 1 से लेके 8 तक वो पहला ग्रुप हो गया, 8 से लेके 16 तक दूसरा ग्रुप। ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन है। दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन क्या होगी, मैं ये कहूं कि जो बहुत ज्यादा लायक लड़के हैं हर एक लायक लड़के के साथ एक नालायक लड़का मैं रख दूं, दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन होगी। तीसरी टाइप की क्लासिफिकेशन क्या है कि मैं इस तरह करूं, लड़कों की अलग से क्लासिफिकेशन कर दूं, लड़कियों की अलग से कर दूं, तीसरी टाइप की होगी। या फिर मैं क्या करूं कि जो बंदे जिनके नंबर इनसे पिछली डिग्री में बहुत ज्यादा है उनकी अलग से कर दूं, जिनके कम है उनकी अलग से करूंगा। तो ये डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है कि आप डेटा को अलग अलग फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लासिफिकेशन की टाइप्स में जाते हैं कि इसकी फर्दर आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो आपके पास जो है सबसे पहले आ जाती है, वैसे इसकी बेसिकली मैं आपको बता दूं 4 किस्म की हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की टाइप्स है वो आपके पास है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपके पास क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, कहता है द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्जर्व डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जब आपके पास आप बात करेंगे डेटा को क्लासिफाई करेंगे आप उसकी लोकेशन के हिसाब से। लेट्स सपोज अगर मेरी क्लास में अगर बच्चे डिफरेंट सिटी से आए हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि अच्छा ठीक है, जो लाहौर से आए हैं उनका एक ग्रुप हो गया, जो कराची से आए उनका दूसरा ग्रुप हो गया, जो इस्लामाबाद से आए उनका तीसरा हो गया और जो पिंडी से आए उनके पास चौथा ग्रुप हो गया। तो ये जब हम डेटा को लोकेशन की बिना पे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेटल बेसिस। तो हमारे पास अगर हम पॉपुलेशन को हम डिफरेंट टाइप्स में अगर वो करें, क्लासिफाई करें हर एक सिटी के हिसाब से, तो उसको कहेंगे हम ज्योग्राफिकल। और इसका नाम अक्सर कब आप सुनेंगे ये स्पेटल बेसिस जो है, ये स्पेटल बेसिस भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की टाइप आती है वो है टेम्परल।
टेम्पोरल से मुराद ये है कि जब आप डेटा को टाइम पीरियड के हिसाब से एडजस्ट करें, उसको कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। व्हेन डेटा इज ऑब्जर्व ओवर ए टाइम पीरियड देन वी अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम ऑफ अकरेंस एंड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। यानी कि हम डेटा को स्टूडेंट्स क्या करें, जब टाइम पीरियड की बेस पे उसको अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर मैं क्लास में अगर कहूँ कि ठीक है, जिनकी डिग्री आपसे 1 साल पहले हुई है उनका एक ग्रुप बना ले, जिनकी डिग्री में 1 साल का गैप है वो दूसरा ग्रुप हो गया, जिनके पास 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, 4 साल का गैप है वो चौथा, पांचवा, छठा ग्रुप हमारे पास हो जाएगा। तो ये टेम्पोरल है। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हैं, टाइम को लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मे प्रेजेंट द फिगर ऑफ नेशनल सेविंग, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा बाय टाइम। आप क्या करें, नेशनल सेविंग को रिकॉर्ड करें। पॉपुलेशन आपके पास 2018 में कितनी थी, 16 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, 10 में कितनी थी। प्रोडक्शन आपके पास पिछले 5 सालों की। जब आप टाइम के हिसाब से करेंगे तो उसको कहेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, उसके बाद आया आपके पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्या है कि जब आप किसी चीज को क्वालिटी की फॉर्म में बयान करते हैं तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, और जब आप उसको नंबरिंग में बयान करेंगे तो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ये है कि in qualitative classification the observed data is classified on the basis of some quality or attributes such as sex, educational level, color of eyes etc. जब आप डेटा को क्वालिटी की फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में तो उसको कहते हैं हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब कि हम ये बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे क्लास में 2 किस्म की उसमें जनरेशन बैठी है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, लड़कियों का एक ग्रुप बन जाए, लड़कों का दूसरा बन जाए, तो ये हमारे पास क्या है, सेक्स के हवाले से। उसके बाद एजुकेशनल लेवल, यानी कि डिफरेंट, अगर हम कभी कभी क्लास ले रहे होते हैं तो हमारी जो ग्रेजुएशन की क्लास होती है, मास्टर की क्लास होती है और एमफिल की क्लास हमारी इकट्ठी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहें ठीक है आप इस तरह करें, जो ग्रेजुएशन के बीकॉम के स्टूडेंट, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो एक साइड पे बैठ जाएं, जो मास्टर में एमए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं वो दूसरी साइड पे बैठ जाएं, जो आप हमारे पास एमबीए एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं वो तीसरी साइड पे बैठ जाएं। तो ये हमारे पास क्या है, हम उसको क्लासिफाई करें किस हिसाब से, क्वालिटेटिव फॉर्म है। और आइज ऑफ कलर, अगर हम कहें कि ठीक है जिनकी आंखें ज्यादा सफेद हैं वो उनका एक ग्रुप हो गया, जिनकी आंखें कम सफेद हैं वो दूसरा ग्रुप हो गया, जिनकी किसी और टाइप की आंखें हैं तो उनको हम तीसरा ग्रुप बना लें। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है लास्ट टाइप है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है जब आप डेटा को डिफरेंट आप नंबरिंग में क्लासिफाई करें तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाई द ऑब्जर्व डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब स्टूडेंट्स होता है नंबरिंग। जब आप किसी नंबर्स में बयान करें तो उस डेटा को आप कहते हैं मैग्नीट्यूड। द टेबुलर अरेंजमेंट अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज जनरली नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डेटा को आप क्या करें, नंबरिंग में वो करेंगे और उसकी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, यानी कि 1 से लेके 10 तक कितने बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनका एक ग्रुप। यानी कि मैंने एक टेस्ट लिया क्लास में कि हमने ग्रुपिंग करनी है, तो हम क्या करें, एक 50 नंबर का टेस्ट ले लें, तो मैं उसके बाद देखूंगा कि जिसके नंबर 1 से 10 तक है वो एक ग्रुप हो गया, जिसके 20 से 30 तक है दूसरा ग्रुप हो गया, जिसके 30 से 40 तक है वो तीसरा ग्रुप, जिसके 40 से 50 तक उसका चौथा ग्रुप हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला मसाइल हुआ तो आप लाजमी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन उसकी 4 टाइप्स पढ़ी, यानी कि डेटा को आप जोग्राफिकली कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइम की बेस पे कर सकते हैं, क्वालिटेटिव की बिना पे कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव की बिना पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन के बाद हम टेबुलेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।